हाउ टू स्टे फोकस्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारे लिए ये काम को करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हमें पता है हमारी लाइफ है ये, बट फिर भी उस काम को करने के लिए उस मोमेंट पे जो हमें फोकस चाहिए ना, वो सिर्फ थोड़ी देर बन पाता है और उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि हमारा फोकस यहाँ वहाँ जाने लगता है और हम एकदम एक ही चीज़ को कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं। आई नो बहुत सारे लोग ये चीज़ फेस करते होंगे। इसके लिए बहुत सिंपली आपको सिर्फ 5 चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सबसे फर्स्ट चीज़, ट्राई टू से नो राइट नाउ। मतलब अपना माइंड ही ऐसा है, ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है कि हमारे दिमाग में अगर कोई भी चीज़ आई है ना, तो हमें वो ऐसे अभी करना पड़ती है। अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एकदम आ जाता है, अरे यार इस फ्रेंड का बर्थडे था, इसको विश करना है, और हम फटाफट फ़ोन उठाते हैं और उसको विश करने लगते हैं। या हमें लगता है यार घर घर में कोई काम दिया गया था, हमें बैंक जाना था, अरे यार ये काम रह गया है, अभी नहीं करा तो फिर बाद में भूल ना जाए, इसलिए हम वो काम करने चले जाते हैं। इसके कारण हमारा जो अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन अभी बना हुआ रहता है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। अब उसे बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट चीज़ ये है, आपको ट्राई टू से नो राइट नाउ। मतलब अपने माइंड को ये चीज़ बार बार बोलनी पड़ेगी कि नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो काम कर रही हूँ वो है, इसीलिए ये काम को अभी मैं नहीं कर सकती, करना ज़रूरी है। इसके लिए आप साइड में एक डायरी रखो। मैं हमेशा ऐसी करती थी, पढ़ते समय मैं एक डायरी मेरी साइड में हमेशा रखी रहती थी। उसमें अगर मुझे कोई भी काम याद आता था ना, तो मैं पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे करके मैं लिखती जाती थी, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। पढ़ते पढ़ते कुछ भी काम याद आए तो मैं लिखती जाती थी। इससे दो चीज़ें होती थी, एक तो मेरे माइंड को कॉन्फिडेंस मिलता था कि हाँ ठीक है, अभी मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये काम भी करना है, लेकिन मैं जब उठूँगी, जब भी मेरा ब्रेक होगा, जब भी मैं थोड़ा सा रिफ्रेशिंग मूड में रहूँगी, पढ़ने से बहुत देर हो जाएगी है ना, जब भी रिफ्रेशमेंट टाइम रहेगा, उस टाइम पे मैं इस काम को कर लूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस काम को भूलूँगी भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इस काम को लिखती जा रही हूँ पॉइंट वाइज़ करके। तो इसके लिए मेरा माइंड बहुत कॉन्फिडेंट रहता था कि ठीक है, काम भी हो जाएगा और अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ाई ज़रूरी है और मेरा कॉन्सन्ट्रेशन पूरा यहाँ होना ज़रूरी है। तो इससे थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा। बट हाँ, अगर आप आपके पास में एक डायरी रखोगे और अगर आप अभी सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहते हो, तो उसके लिए उस डायरी में लिखते जाओ जो भी काम है और उठो मत अपनी जगह से। बस अगर काम पढ़ाई करने बैठे हो, बस पढ़ाई करो, उठने की ज़रूरत नहीं है किसी भी काम के लिए। और आपके माइंड में 10 बार आएगा फ़ोन भी चलाना है, यार मुझे ये रील भी देखनी थी, ये भी करना था, इसके लिए फ़ोन तो साइड में ही रखो। जब भी पढ़ने बैठो सबसे इम्पोर्टेंट ये, ट्राई टू से नो। फ़ोन चलाने की इच्छा नहीं चलाना है, लिख लो साइड में, हाँ मैं पढ़ाई करके उठूँगी, मैं 15-20 मिनट फ़ोन ही चलाऊँगी, मैं रील्स देखूँगी, मैं ये करूँगी। ठीक है? फ़ोन को साइड में रखना है और सबसे पहली चीज़, हमें नो बोलने की कोशिश करनी है माइंड को कि नहीं करना है। 2-4 दिन लगेंगे पर देख लेना, प्रैक्टिस में आ जाएगा, आदत हो जाएगी और आपका कॉन्सन्ट्रेशन धीरे धीरे बहुत अच्छे से बनने लगेगा। नाउ सेकेंड चीज़, अब प्रैक्टिस डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कैसे? हम अगर कोई भी काम करते हैं ना, तो हम उस काम को इसीलिए अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग बार बार उसके रिजल्ट पे जाता है कि यार ये काम नहीं हुआ तो मुझे सीएस बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, मुझे कुछ भी, मेरा जो भी एम है वो मुझे अचीव करना है। अगर हुआ बहुत अच्छे, नहीं हुआ तो, ये हर किसी के दिमाग में आता है। भले ही लोग कितना भी कहें कि नहीं सोचना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बहुत लोग बोलते हैं, बट स्टिल हम ह्यूमंस हैं, हमारे दिमाग में 10 बार वो चीज़ आती ही है और वो ख़त्म तो नहीं हो सकती है, ये तो फैक्ट है। वो सिर्फ कम हो सकती है। कम कैसे होगी? आप डिटैचमेंट ट्राई करो। मतलब एक दिमाग में ये चीज़ सोच के चलो कि या तो पॉजिटिव चीज़ होगी या तो नेगेटिव चीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा। बस दोनों चीज़ों को दिमाग में रखो और अभी ध्यान ये रखो कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे काम क्या है? पढ़ाई करना। काम क्या है? मेहनत करना। मैं प्रेजेंट मोमेंट पे सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी। और दोनों गोल्स लिख के रखो। अगर अचीव हो गया बहुत अच्छी बात है, अचीव नहीं हुआ तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्या हो जाएगा? लोग बुरा बोलेंगे, मम्मी पापा बुरा बोलेंगे, फैमिली वाले थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइफ तो ख़त्म नहीं हो रही है ना। इंसान है, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे लाइफ में। ऐसा कभी नहीं होता कि लाइफ ख़त्म ही हो गई, अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। अरे बहुत लोग हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे लाइफ में। तो दोनों एक्सट्रीम्स लिख के रखो। जब आपके दिमाग में दोनों एक्सट्रीम्स क्लियर होंगे ना, अच्छा हुआ तो ये चीज़ होगी, बुरा हुआ तो ये चीज़ होगी, जब दोनों एक्सट्रीम्स क्लियर होंगे तो आप अभी अपने एम पे अच्छे से फोकस कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल डबल हो जाएगा। नाउ थर्ड चीज़ ये है, क्रिएट राइट एनवायरनमेंट।
अगर आप जिस जगह पढ़ रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कोई भी चीज़ ट्राई कर लो, आपका फ़ोकस बिगड़ेगा ही, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए एनवायरनमेंट सही रखो, अपने आस-पास कोशिश करो शांति हो, एक एनवायरनमेंट हो प्रॉपर जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, और साफ़ रखो जगह को। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेस्ड अप जगह होती है, बहुत सारी बुक्स रहती है और सब क्लटर रहता है और सारी बुक्स ऐसे ही पाइल्ड अप रहती है और उसके बाद पढ़ने शुरू करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में टेंशन बढ़ेगी और आप नहीं फोकस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन है, इतना सारा काम है, इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट करना है, ये करना है, क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों की। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो सिर्फ उस बुक को सामने रखो, अपनी डेस्क को क्लीन रखो, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आपका फोकस अच्छे से बन पाएगा। इसके लिए सिर्फ जिससे पढ़ रहे हो उस बुक को सामने रखो, जो काम है बस उसी को रखो, आसपास की जगह को मेसअप मत करो और अच्छे से साफ रखो, तभी आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो। फोर्थ है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बहुत क्रूशियल चीज़ होती है, क्योंकि हम हमेशा अपनी चीज़ों को टालते जाते हैं। आज ये काम करना है, इसको कल कर लेंगे, ये करना है, इसको कल कर लेंगे। ऐसे करते करते ना हमारा जब काम टलता जाता है, तो अभी हम जितना फोकस के साथ कर सकते हैं, जितनी प्रोडक्टिविटी आ सकती है, वो भी नहीं आ पाती है। उसको अवॉइड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली टारगेट सेट करो। आप जैसे ही पढ़ने बैठ रहे हो, आपका एक डेली टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मुझे इतना 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 पढ़ना ही है। डेली टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। जैसे ही आप डेली टारगेट सेट करोगे, आपको पता रहेगा, आपके माइंड में टेंशन रहेगी कि मुझे आज इतना टारगेट अचीव करना है, तभी मैं कल नेक्स्ट टारगेट ये अचीव कर पाऊंगी। इसीलिए डेली टारगेट्स आप सेट करके रखो कि आज का इतना है, कल का इतना है, परसों का इतना है। जैसे ही आपके माइंड में ये सब चीज़ें रहेगी, टेंशन होगी, और टेंशन जितनी ज़्यादा आपके दिमाग में चलती रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फोकस के साथ आप आज के टारगेट्स अचीव कर पाओगे। इसीलिए अवॉइड करो प्रोक्रेस्टिनेट करना और डेली टारगेट्स हमेशा सेट रखो। एंड फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। सच्ची कह रही हूँ, तुम कर लोगे यार। तुम मेहनत कर रहे हो ना, जो मेहनत करता है ना वो ज़रूर अचीव कर लेता है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ अपना 100% दे रहे हो ना, तो डेफिनेटली तुम कर लोगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो। अगर तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, और तुम्हारे मन में वो डर वाली फीलिंग जहाँ थोड़ी कम होती है ना, वहाँ तुम्हारा फोकस लेवल बढ़ता है, वहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और जो काम को तुम बहुत डर के साथ पहले करते थे ना, अब कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो कि हाँ, मुझसे हो जाएगा। इसीलिए स्टे कॉन्फिडेंट, और खुद के माइंड में ये चीज़ बैठा के रखो कि मुझसे हो जाएगा। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं ऑनेस्टी के साथ अपना 100% दे रही हूँ, तो मैं ये कर लूँगी। देखना, इन 5 चीज़ों को अच्छे से फॉलो करने से ना, तुम खुद देखना तुम्हारा फोकस लेवल, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ता है और तुम कितनी जल्दी अपना टारगेट अचीव करते हो। ओके, हमेशा खुश रहो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।